में 18 बच्चे गए हैं, ये बात बिल्कुल सही है। पिछले 9 साल में एलन के 18 बच्चे MIT जा चुके हैं। MIT जाने के लिए बच्चों को बहुत प्रयास करना होता है। इस प्रयास में सबसे पहले उनको प्रोफाइल अपनी बनानी होती है। प्रोफाइल में उसकी एकेडमिक्स तो है ही, कि वो पढ़ने में कैसे हैं। उसके लिए उनको या तो ओलंपियाड्स के एग्ज़ाम देने होते हैं या JEE नीट जैसे बड़े एग्जाम देने होते हैं। ओलंपियाड्स के भी अलग अलग स्टेज में बच्चे क्वालिफाई करते करते फाइनली हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए आउट ऑफ इंडिया वो जाते हैं। वहाँ उनकी काबिलियत देखी जाती है और फिर यूनिवर्सिटीज़ इनको एक तरह से ऑफर करती है स्कॉलरशिप्स। ये अपनी प्रोफाइल सबमिट करते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि प्रोफाइल बनाने के लिए भी थोड़ी मेहनत बच्चों को करनी होती है और उसके लिए एलन ने एक अच्छा सा डिपार्टमेंट बना रखा है, AGSD। ये जो टीम हमारी, ये टीम बच्चों की प्रोफाइल बनाने में हेल्प करती है। बच्चों के लिए एकेडमिक्स में क्या क्या चीज़ें हैं वो उनको मेंशन करती है, प्रेजेंटेशन तैयार करती है। ऐसे ही नॉन एकेडमिक्स में बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, उनकी क्या हॉबीज़ है, क्या करिकुलर एक्टिविटीज़ वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये सब एक पूरा डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है और वो डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में सेंड किया जाता है। नाउ इसके अलावा जो बच्चों की फ़ीस होती है वैसे तो काफ़ी हाई होती है, लेकिन उनकी प्रोफाइल को देख करके, उन बच्चों की काबिलियत को देख करके ये यूनिवर्सिटीज़ स्कॉलरशिप भी देती हैं। बच्चों को 80% 50% स्कॉलरशिप आराम से मिलती है। दैट्स उनके लिए थोड़ा सा आसान होता है आउट ऑफ इंडिया जाकर पढ़ना, वरना तो उनकी फीसेस करोड़ में है, लेकिन हाँ, स्कॉलरशिप के कारण बच्चे आराम से वहाँ पढ़ पाते हैं। रिसर्च में जाना चाहते हैं या कुछ बड़ा करना चाहते हैं, इसके लिए उन्हें सबसे अपने पूरे वर्ल्ड में जो बढ़िया ब्रेन है उनके साथ पढ़ने का मौका उनको मिल रहा है। तो जो इंटरनेशनल एक्सपोजर है वो सबसे बड़ा फ़ायदा है। एक्सचेंज होती है उनकी नॉलेज, वो जितना सोच पा रहे हैं वैसे सोचने वाले इंसान उनको वहाँ मिलते हैं और उन सबको धरती पर लाने के लिए जितना कई चीज़ें हमारे दिमाग में तो है, बट हम उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना चाहते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल एक्सपोजर्स जो हैं वो आउट ऑफ इंडिया MITs है, स्टैनफोर्ड है, हार्वर्ड, इनमें बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। तो उन सुविधाओं का उपयोग करके ये अपने ब्रेन में जो चीज़ें आ रही हैं उनको कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा वो भी आराम से सीख पाते हैं। नए नए स्टार्टअप्स लाना, नई नई टेक्नोलॉजी लाना, इनमें उन बच्चों का बहुत बड़ा रोल होता है। बाहर का मतलब नहीं कि बाहर के बच्चे यहाँ पे आते हैं इंडिया में भी, हाँ, लेकिन इंडिया के हमारी यूनिवर्सिटीज़ का जो परफॉर्मेंस है या एक्सपोजर है अभी इतना ज़्यादा नहीं है कि हर देश के बहुत सारे बच्चे इंडिया में आएँ। बाकी ये जो एक्सचेंज ऑफ स्टूडेंट्स बोलो, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज हो, ये सब तरफ चलता है। कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है। अभी हमारे हिंदुस्तान में ऐसे बच्चों का आना एक तरह से कम है और जाना ज़्यादा, यूँ कह सकते हैं हम। भाई देखो, मेहनत तो सर बहुत अच्छी करनी होती है। आप अपने पूरे वर्ल्ड के अंदर गिने चुने बच्चों में आना चाहते हैं तो निश्चित रूप से मेहनत तो तगड़ी होती होगी, ये तो कंफर्म है। ये एक तरह से कुछ सनकी बच्चे होते हैं, सनकी इन द सेंस कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरा जी जान लगा देते हैं, ये पूरा दिमाग लगा देते हैं, पूरा शरीर झोंक देते हैं, वो वाली बात है। और वहाँ जाने का जो बेसिक मकसद है वो मुझे नहीं लगता कि वो सिर्फ एक नौकरी तक सीमित है। नौकरी तो ठीक है, आज वो अच्छे बच्चे हैं यहाँ भी पढ़ेंगे, उनको यहाँ भी अच्छी नौकरी मिलेगी। वहाँ जाने का बेसिक मकसद रिसर्च है और कुछ बड़ी टेक्नोलॉजीज़ के अंदर अपने आप को कंट्रीब्यूट करना उनका मुख्य मकसद होता है। अगर कोई यूनिवर्सिटी भी चाहती है कि वहाँ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी बनाए कि उनकी यूनिवर्सिटीज़ का नाम हो, तो उनको भी अच्छे बच्चे तो चाहिए ही। तो वो खुद भी ऐसे प्रयास करती रहती है कि हर कंट्री के अच्छे बच्चे कैसे ही हमारे यहाँ आ सकते हैं। तो उनके रेगुलर एक तरह से एप्लीकेशंस इनवाइट करती रहती हैं वो। ऑल्दो एप्लीकेशंस बहुत सारी आती है, 10,000 एप्लीकेशंस आ रही है मालूम पड़ा, और उसमें से सेलेक्ट केवल 200-300 हो रही है। ये भी होता है, इतना आसान भी नहीं कि आपने अप्लाई कर दिया और आप सेलेक्ट हो जाओगे, बहुत टफ तो है ही सही।